हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुद्ध ज्ञान। तो आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। द क्वेश्चन नंबर 1 इज हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी जे थॉमसन, ऑप्शन सी नील्स बोर, ऑप्शन डी जेम्स चैडविक। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले यहाँ पे एक ट्रिक है, ईम्ट पर नाच। ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन एंड ट स्टैंड फॉर थॉमसन। सो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी थी वो करी थी थॉमसन ने। प स्टैंड फॉर प्रोटॉन एंड र स्टैंड फॉर रदरफोर्ड। तो प्रोटॉन की जो डिस्कवरी थी वो करी थी रदरफोर्ड जी ने, और नाच यानी कि न से न्यूट्रॉन एंड च से चैडविक। तो न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो करी थी चैडविक ने। तो इसका जो सही आंसर है हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी जे थॉमसन। तो इस ट्रिक से जो है वो आप तीनों की डिस्कवरी जो है वो याद रख सकते हैं, और हर एग्ज़ाम में जो है एक क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाता है। या तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पूछ ली जाती है, या तो प्रोटॉन की, या तो न्यूट्रॉन की। तो इस इजी ट्रिक से जो है वो आप इसका जो है सही आंसर जो है वो कर सकते हैं। सो देयर इज़ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर ए मास नंबर ऑफ एन एटम? तो मास नंबर जो है वो उसका क्या फॉर्मूला होता है? तो मास नंबर जो होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इसी से आप जो हैं वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर आपको पूछा जाए तो आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी जो है यहाँ से निकाल सकते हैं। आपको सिंपल मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हैं वो माइनस कर देनी है। मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन को जब आप माइनस कर दोगे तो वो आ जाएगा आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप कैसे निकालते हो, या सीधा क्वेश्चन मास नंबर ऑफ एन एटम। तो मास नंबर जो है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 3, एन एटम हैज़ मास नंबर 37 and atomic number is 17. Find the number of protons. ऑप्शन ए है 21, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 17 एंड ऑप्शन डी जो है वो है 20। तो यहाँ पर आपको जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूछा हुआ है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं एटॉमिक नंबर के। तो एटॉमिक नंबर इज़ ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो है वो आपको एटॉमिक नंबर दिया गया है 17। तो एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी यहाँ पर कितने हो गए आपके 17। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है 17। अब नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मास ऑफ एन एटम? तो किसी भी एटम का जो है मास नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं, या तो इसका ऑप्शन ए है ओनली प्रोटॉन्स, बी ओनली न्यूट्रॉन्स, सी न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, डी प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया कि मास नंबर जो वो कैसे निकालते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो मास नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन? तो आइसोटोप इनमें से हाइड्रोजन का कौन सा है? ऑप्शन ए है प्रोटियम, ऑप्शन बी ड्यूटेरियम, ऑप्शन सी ट्रिटियम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ये तीनों ही जो हैं वो हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं, प्रोटियम भी, ड्यूटेरियम भी एंड आइसोटोप्स जो होते हैं वो होते क्या हैं? तो आइसोटोप जो होते हैं वो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सेम ही एलिमेंट के एटम होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होते हैं, लेकिन मास नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम जो तीनों ही जो हैं वो हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं।
तीनों का ही जो यहाँ पर है मास नंबर जो है वो अलग होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो तीनों में सेम होता है, जो कि है 1। और मास नंबर तीनों में डिफरेंट होता है। प्रोटियम का मास नंबर होता है 1, ड्यूटेरियम का 2 एंड ट्रिटियम का 3। So option D is the right answer for this question. Up next is the question number 6. Nickel has atomic number 28. Choose the correct electronic configuration of for nickel. तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है निकल की वो क्या होगी यहाँ पर। ऑप्शन ए है 1s2 2s2 2p4 3s2 3p8 एंड 3d10। सेकेंड ऑप्शन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2। ऑप्शन सी है 1s2 2s2 2p4 3s2 3p6 4s2 एंड ऑप्शन डी इज 1s2 2s2 3s2 3p8 एंड 3d10। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका वहाँ पे लिखा हुआ है 1s2 2s2 एंड 2p4। तो p जो है वहाँ पर p ऑर्बिटल्स में जो है वो कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नहीं होते हैं। उसकी जो वैलेंसी होती है वो 6 इलेक्ट्रॉन की होती है। तो ऑप्शन ए जो है वो गलत है। सेम ऑप्शन सी में भी ऐसे दिया है तो वो भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन डी जो है 1s2 2s2 उसके बाद 3s2 है, तो 2s2 के बाद जो है वो 3s नहीं आता है, 2s के बाद जो है वो 2p आता है, तो ये भी गलत है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d8। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो किसी भी एटम की जो है वो आप इजीली लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये है जैसे 1s 2s 3s 4s 5s 6s एंड 7s 2p 3p 4p 5p 6p 7p। इनको जो है वो आप ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे ही जो है वो इनको लाइंस के साथ ऐसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो है किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब आपने लिखनी हो तो सबसे पहले आपका आता है 1s, उसके बाद 2s, फिर 2p, फिर 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s सो ऑन ऐसे करके जो है वो आते हैं। तो जो s होता है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आ सकते हैं। सेम p में जो है वो 6 एंड d में जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आ सकते हैं। तो इसी तरह से जो है आप किसी भी एटम की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो इसमें लिख सकते हैं। सो अप नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 7, हाउ टू फाइंड क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर का जो है वो क्वेश्चन जो है हर एग्ज़ाम में आता ही आता है कि क्वांटम नंबर्स जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो क्वांटम नंबर जो है वो देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स। नंबर 1 इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 2 एजीमुथल क्वांटम नंबर l से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को ml से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर को हम जो है वो ms से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 4 तरह के क्वांटम नंबर्स हैं, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर। तो जो सबसे पहला है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम n से प्रेजेंट करते हैं, ये जो होता है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो है वो मेन एनर्जी शेल या लेवल इन विच जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट होते हैं। मेन एनर्जी शेल होता है या मेन लेवल होता है। तो यहाँ पर जो है वो n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो 1 2 3 4 सो ऑन हो सकता है। अगर n की वैल्यू 1 है दैट मीन्स वो फर्स्ट शेल में है इलेक्ट्रॉन और उसको फर्स्ट शेल को जो है वो k से रिप्रेजेंट करते हैं। n इक्वल टू 2 मतलब सेकेंड शेल में है इलेक्ट्रॉन तो उनको हम l से रिप्रेजेंट करते हैं। n इक्वल टू 3 मतलब थर्ड शेल जिसको m से रिप्रेजेंट, n इक्वल टू 4 यानी कि फोर्थ शेल जिसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को k l m n से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है आपका अप नेक्स्ट इज द सेकंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम जो है वो l से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वैल्यू ऑफ l जो है वो हमें सब शेल बताती है। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था वो मेन शेल और एजीमुथल क्वांटम नंबर से हमें जो है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन का सब शेल जो है वो पता चलता है। तो इसकी वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, n-1 करके, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में से आपने 1 जो है वो माइनस करना है। सपोज अगर n की वैल्यू जो है वो 1 है तो l की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, n-1 यानी कि 1 - 1 0 हो गया। दैट मीन्स कि जो n इक्वल टू 1 है तो l हैज़ ओनली 1 वैल्यू,
यानी कि L में जो है वो सिर्फ एक ही सब शेल जो है वो प्रेजेंट होगा। N इक्वल टू 2 दैट मीन्स L इक्वल टू 0 एंड 1। N की वैल्यू जब 3 होगी तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 1 एंड 2। तो L की वैल्यू जो है वो आप n-1 करके कर सकते हैं, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में से -1 कर देना है। तो अगर L की वैल्यू जो वो 0 होगी तो वो जो है वो S सब शेल में प्रेजेंट होंगे इलेक्ट्रॉन, एंड 1 होगी तो P, 2 होगी तो D में, और 3 होगी तो F में, 4 होगी तो G में, एंड 5 होगी तो H में, एंड सो ऑन। The number of subshell in a principal shell is equal to the value of n। तो जितने वैल्यू होगी n की उतने ही जो है वो सब शेल प्रेजेंट होंगे। अगर n की वैल्यू 1 है तो सब शेल भी एक होगा, दैट इज़ s। अगर n की वैल्यू 2 है तो 2 सब शेल प्रेजेंट होंगे, s एंड p। n की वैल्यू 3 है तो 3 सब शेल प्रेजेंट होंगे, s, p एंड d। वेरियस सब शेल्स ऑफ L होते हैं S, P, D, F, G एंड सो ऑन। सो थर्ड क्वांटम नंबर है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको ML से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो है हमें बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसको बताता है। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो हैं वो कितने हैं एक सब शेल में जो है वो हमें पता चलता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। एक सब शेल में जो है वो कितने ऑर्बिटल हैं। तो जो ML की वैल्यू है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। फॉर गिवन वैल्यू ऑफ L, तो जो ML की वैल्यू होती है वो होती है -L, 0 एंड +L। सपोज इफ़ L इज इक्वल टू 0, यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो 0 है, तो उसका जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो भी कितना हो जाएगा 0। दैट मीन्स S subshell have only one orbital called S orbital, यानी कि वन सबशेल में जो है S सबशेल में जो है वो एक ही ऑर्बिटल जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इफ़ L इक्वल टू 1, यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है वो 1 है, तो ML यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, 0 एंड +1। दैट मीन्स जो P सबशेल कंटेन 3 ऑर्बिटल्स, क्योंकि L1 जो है वो P सबशेल को रिप्रेजेंट करता है, और P सबशेल में जो है वो 3 ऑर्बिटल्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। दिस इज P ऑर्बिटल। यहाँ पर जो है वो 1, 2 एंड 3 ऑर्बिटल्स जो हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। एंड नेक्स्ट इज सपोज L की वैल्यू जो है वो 2 है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो क्या हो जाएगा -2, -1, 0, +1 एंड +2। दैट मीन्स L2D सबशेल को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स D में जो है वो 5 ऑर्बिटल्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। D सबशेल में जो हैं वो आपके 5 ऑर्बिटल्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से जो है वो हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सबशेल, कि एक सबशेल में जो है वो कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो हैं वो हमें पता चलता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। द फोर्थ क्वांटम नंबर जो है वो है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। तो इसको MS से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो है वो स्पिन ओरिएंटेशन जो है वो इलेक्ट्रॉन की जो है वो उसको बताता है या उसको डिस्क्राइब करता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 ही तरह से स्पिन करता है, क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो स्पिन क्वांटम नंबर की जो है वो 2 ही वैल्यू होती हैं, +12 एंड -12। तो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है वो अदर जो 3 क्वांटम नंबर्स हमने पढ़े, प्रिंसिपल, एजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंडेंट जो है वो नहीं होती है, ये इन तीनों से इंडिपेंडेंट होती है। तो सिंपली जो है वो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्पिन अप एंड स्पिन डाउन से। सपोज एक ऑर्बिटल में जो है, तो ये वाला हो गया आपका इलेक्ट्रॉन स्पिन अप, ये वाला हो गया आपका स्पिन डाउन। तो स्पिन डाउन के लिए -12 एंड स्पिन अप के लिए जो है वो +12 वैल्यू जो है वो हम लेते हैं। तो ये सब क्वांटम नंबर्स जो हैं वो हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो है वो एड्रेस देते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में जो है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, कौन से शेल में, कौन से सब शेल में, उसकी स्पिन क्या है, उसकी जो है वो कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। तो ये सब जो है वो हमें क्वांटम नंबर से जो है वो पता चलता है। द अप नेक्स्ट इज़ द
क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग द फॉलोइंग क्वांटम नंबर इज एसेंशियल टू रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? ऑप्शन ए है प्रिंसिपल, ऑप्शन बी एजीम्यूथल, ऑप्शन सी मैग्नेटिक एंड ऑप्शन डी इज द स्पिन क्वांटम नंबर। पूछा गया है कि इनमें से जो है वो कौन सा क्वांटम नंबर जो है वो ज़रूरी है किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्टेट बताने के लिए, स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, उस बेसिकली इलेक्ट्रॉन का एड्रेस देने के लिए। तो हमने अभी पढ़ा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो है वो एड्रेस देने के लिए चारों के चारों ही क्वांटम नंबर जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2, 3 एंड 4 चारों के चारों ही क्वांटम नंबर जो हैं वो किसी भी स्टेट ऑफ किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो एड्रेस बताने के लिए जो हैं वो चारों के चारों क्वांटम नंबर जो हैं वो ज़रूरी होते हैं। अब नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन यूरेनियम एलिमेंट? तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछा गया है। तो इसका जो यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर हमें दिया गया है वो है 92 और इसका जो मास नंबर दिया गया है वो है 235। तो हमने पीछे पढ़ा था कि एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का वो इक्वल टू होता है उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल। तो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 92 है, तो उसके प्रोटॉन्स भी कितने हो जाएंगे यहाँ पर 92। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पर कितने हो जाएंगे 92। और अगर यहाँ पे हमें न्यूट्रॉन पूछा जाता तो हम जो है वो मास नंबर में से जो है वो प्रोटॉन्स जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस कर देते, तो उसका आंसर आ जाता आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 92। Up next is the question number 9. If both the K and L shells are full, what would be the atomic number of that element? अगर K and L shell जो हैं वो पूरे फुल होंगे तो उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है वो कितना होगा? तो K जो है वो है फर्स्ट शेल और L जो रिप्रेजेंट करता है वो सेकंड शेल को रिप्रेजेंट करता है। K जो है वो फर्स्ट शेल, दैट मीन्स N की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और L जो है वो 2, यानी कि N की वैल्यू जो है वो कितनी होगी 2। तो N की वैल्यू जो 1 होती है यानी कि उसमें जो है वो एक सब शेल प्रेजेंट है, N की वैल्यू 2 मीन्स 2 सब शेल जो हैं वो उसमें प्रेजेंट हैं। तो 1s2 क्योंकि S की वैलेंसी जो वो 2 होती है और P ऑर्बिटल की वैलेंसी जो है वो 6 होती है। तो 1s2, 2s2 एंड 2p 6, क्योंकि ये जो हैं वो फुल हैं, K एंड L शेल्स आर फुल। तो 6 + 2 + 2 8 and 8 + 2 is the 10. The option C is the right answer for question number 9. Up next is the question number 10. Who proposed the atomic theory? तो इसका ऑप्शन ए है रॉबर्ट मिलिकन, ऑप्शन बी जॉन डेल्टन, ऑप्शन सी जे थॉमसन, ऑप्शन डी है नील्स बोर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी जॉन डेल्टन। Up next is the question number 11. What is the sequence to level the subshells in an atom? तो किसी भी एटम के जो सबशेल है उनका लेवल क्या होता है? तो वो है ऑप्शन ए है SPDFG, ऑप्शन बी SPPFD, ऑप्शन सी SSPPDFG, ऑप्शन डी SPGDF। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए SPDFG एंड H so on. Next is the question number 12. If an atom has 4 unpaired electron, what is likely to be the total spin of electron? तो स्पिन क्वांटम नंबर हमने देखा था कि +½ और -½ वैल्यू लेते हैं। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, दैट मीन्स द पॉसिबिलिटी क्या है कि वैल्यू टोटल स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितनी होगी? तो इसका जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर है 2, क्योंकि हो सकता है चारों के चारों इलेक्ट्रॉन जब अनपेयर्ड हैं मीन्स अलग अलग जो हैं वो ऑर्बिटल में जो हैं वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। ½ + ½ 1, ½ + ½ 1 एंड 1 1 2 कितना हो गया हमारे पास 2। The up next is the question number 13. Number of unpaired electron in nitrogen 2 positive. तो यहाँ पर जो है सिंपल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम कैसे निकाल सकते हैं? नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो है 7
और N2+ यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए, तो 7 से 2 चले गए, रह गए हमारे पास 5। इसकी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी हमारी 1s2, 2s2 एंड 2p1। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने बचे हमारे पास 1, क्योंकि 1s2 ये भी पेयर्ड हैं, 2s2 ये भी पेयर है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ द 1। Up next is the question number 14. Which isotope is used in the nuclear power plant to generate electricity? Option A uranium 235, option B iodine 131, option C cobalt 60, option D uranium 238। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए यूरेनियम 235, बिकॉज हीट रिलीज्ड इन फ्यूजन कैन यूज टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। तो यूरेनियम 235 जो है वो ईजिली जो है वो इसका फ्यूजन हो जाता है, दैट्स वाई इट इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। द क्वेश्चन नंबर 15 इज द विच साइंटिस्ट गेव द कंसेप्ट ऑफ फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स अराउंड द न्यूक्लियस। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी नील्स बोर। Up next is the question number 16. Which of the following pairs are isobar? तो isobars क्या होते हैं? Atoms of different element having same mass number but different atomic number. Different atoms of different element यहाँ पे होंगे और उनका जो है वो मास नंबर सेम होगा और एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट होगा। तो ऐसा हमें सिर्फ ऑप्शन बी जो है वो लग रहा है, जहाँ पर एटॉमिक नंबर अलग है और मास नंबर सेम है और एटम्स जो है वो डिफरेंट एलिमेंट के हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अप नेक्स्ट इज़ द क्वेश्चन नंबर 17. विच रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो ये क्वेश्चन लास्ट टाइम टैट में भी पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 जो है वो कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। अप नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 18. द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्पेसिफाई। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो किस चीज़ को स्पेसिफाई करता है? ऑप्शन ए है साइज ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑप्शन बी शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑप्शन सी ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ऑप्शन डी न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। अब नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 19. द इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेम ऑर्बिटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी स्पिन क्वांटम नंबर। अप नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 20. व्हाट इज़ हुन्स रूल। तो हुन्स रूल क्या है? तो हुन्स रूल में ये एक्सप्लेन किया गया है कि किसी भी सेम सबशेल के जो ऑर्बिटल हैं सबसे पहले उनमें जो है वो सिंगली ऑक्युपाइड विद द पैरेलल स्पिन। दैट मीन्स द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले सिंगली फिल किए जाएंगे, उसके बाद जो है वो उनकी पेयरिंग की जाएगी। सपोज दिस इज़ पी ऑर्बिटल, तो यहाँ पर जो है वो सबसे पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर डाला जाएगा, उसके बाद जो है वो इसकी पेयरिंग जो है वो की जाएगी। तो दिस इज़ द हुन्स रूल। द क्वेश्चन नंबर 21 इज़ द न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑल एटम्स एक्सेप्ट। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन जो है वो सभी में प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ एक में जो है वो न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं। ऑप्शन ए है हीलियम, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी नियॉन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में क्यों न्यूट्रॉन्स जो है प्रेजेंट नहीं होते हैं? बिकॉज हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है वो सबसे स्मॉलेस्ट है साइज़ में, जो कि किसी भी हैवियर न्यूट्रॉन को जो वो एकोमोडेट नहीं कर पाता है। दैट्स वाई हाइड्रोजन एटम्स अनस्टेबल इन नेचर एंड हाइड्रोजन में जो है वो कोई भी न्यूट्रॉन जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है। Thanks for watching. If you like the video, please like, share and comment, and also subscribe to my channel for more updates. Thank you.